वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि इनका कैंपेन सिविलाइज्ड नहीं है। अरविंद जी, आपको जनता ने कहा था सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तो मैं सोच रहा था जब आपका कैंपेन शुरू होगा तो बड़ा भद्र कैंपेन होगा, सिविल कैंपेन होगा। लेकिन मैंने अब देखा आपके कैंपेन में लिखा था, शीला दीक्षित की तस्वीर थी, बेईमानों को वोट दो तो महिलाओं के साथ होता रहेगा बलात्कार। गलत तो नहीं कहा? गलत क्या कहा? नहीं, किसी महिला के तस्वीर लगा के आप उनको दिल्ली में होने वाले बलात्कार के लिए जिम्मेदार ठहराएं, थोड़ा अन्याय है। आज मैं आपको बताता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर आरोप है, पवित्रा नाम की एक कर्मचारी वहाँ पे उन्होंने सुसाइड कर लिया। 30 सितंबर को उन्होंने सुसाइड किया था, आज 10 दिन हो गए। सुसाइड नोट में पवित्रा ने लिखा है, पवित्रा ने, कि 4 साल से वहाँ का प्रिंसिपल मुझे सेक्सुअली वो कर रहा था और मेंटली हैरेस कर रहा था। वो महिला सुसाइड करने पे मजबूर हो गई। सुसाइड नोट में लिखा है और मरने के पहले उसने अपने आप को आग लगा ली, और मरने के पहले जो एसडीएम के पास सामने उसने बयान दिया, डाइंग जो डिक्लेरेशन था, उसमें भी उन्होंने कहा 10 दिन हो गए, एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई है उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ। और ये जो कॉलेज जो है, एक मिनट, ये जो कॉलेज है ये शीला दीक्षित जी के अंडर में आता है। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं आपत्ति नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों नहीं एक्शन हुआ। देखिए, अगर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो बलात्कार का केस हुआ था बस में, बड़ा जघन्य बलात्कार था, उसके लिए सारे ये नौजवान यहाँ बैठे, इस तरह के लोग सड़कों पर उतर आए थे बगैर किसी नेतृत्व के, लेकिन किसी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। सर सब कर रहे थे, आपके कैमरा में भी होंगे, आप थोड़ा सा रोल चला के देखिए, इससे भी ज्यादा गंदी भाषा थी वहां पे जो इस्तेमाल हो रही थी। तो आप मान रहे हैं कि आप गंदी भाषा का इस्तेमाल पर इसमें गंदी भाषा क्या है? देखिए, आपको दूसरा उदाहरण बताता हूं। पोस्टर के नीचे लिखा है, शीला बेईमान, केजरीवाल ईमानदार। तो ठीक है, ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद ही बता रहे हैं हम ईमानदार और ये बेईमान। पर शीला दीक्षित बेईमान नहीं है क्या? सारी दिल्ली कह रही जी वो बेईमान है, सारी दिल्ली कह रही है शीला दीक्षित जी ने बिजली कंपनियों की दलाली करी है। मैं गलत क्या कह रहा हूं? लेकिन मैं तो वही आवाज में इस आम आदमी की आवाज उठा रहा हूं दिल्ली के अंदर, और कुछ नहीं कह रहा मैं ये कह रहा था। अच्छा, आप एक चीज बता दीजिए, उनको बेईमान की जगह क्या लिखते हैं हम? कोई अच्छा शब्द बता दीजिए, हम बदल लेंगे। भाई, बेईमान को बेईमान ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? कोई अच्छा शब्द बता दीजिए, हम पोस्टर बदल लेते हैं। देखिए, क्या होता है कि हर पार्टी के नेता को लगता है कि जो हमारे लीडर हैं उसने बेईमानी नहीं की। आप एक काम मैं आपको बताता हूँ। मैं एक मीटिंग में गया, 2 मीटिंग्स का मैं बताता हूँ, बहुत जरूरी है, नुक्कड़ सभा चल रही थी। तो किसी ने कहा जी हमारा एमएलए बहुत अच्छा है, वहाँ कांग्रेस का एमएलए था, हमारा एमएलए बहुत अच्छा है और हम वोट तो उसी को देंगे। आप अरविंद जी आप बहुत अच्छे हो, लेकिन यहाँ पे तो मैंने कहा अगर आपने अपने एमएलए को वोट दिया, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनेगी। कहता फिर नहीं देता मैं। कांग्रेसी भी नहीं दे रहे शीला दीक्षित को वोट। वही हाल बीजेपी का है। मनीष सिसोदिया किसी के घर गए, उन्होंने कहा जी आप मनीष जी आप हो तो बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ से अगर बीजेपी ने अच्छा कैंडिडेट खड़ा किया तो हम बीजेपी वाले कैंडिडेट को वोट देंगे। तो मनीष ने कहा ये सोच लेना मुख्यमंत्री विजय गोयल बनेगा। कहते फिर नहीं देते। सर दोनों पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले मान रहे हैं कि शीला दीक्षित जी भ्रष्ट हैं, बीजेपी वाले भी मान रहे हैं विजय गोयल भ्रष्ट है। मैं थोड़ी कह रहा हूं, जनता कह रही है जी, उन्हीं के घर वाले कह रहे हैं। आप विजय गोयल को भ्रष्ट कह रहे हैं, कुछ सबूत है आपके पास में ये भ्रष्टाचार किया उन्होंने? सर जी बहुत सबूत है। आजकल आप थोड़ा सा अपना सीक्रेट कैमरा भेजिए, वहां पे 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए लग रहे हैं टिकट के, एक टिकट के। आप भेजिए जरा इंडिया टीवी से सीक्रेट कैमरा। बीजेपी की टिकट के लिए 2 करोड़, 2 करोड़ हारने वाली पार्टी है, उसके टिकट के कौन पैसे देगा? आप मानते हैं? आप मानते हैं हारने वाली पार्टी? नहीं, ये मैं तो आप बता रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, या तो आप ये कह दीजिए कि मैंने तो अभी तक नहीं कहा, आपने कहा है। आप तो हर रोज कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। हाँ बनाएगी जी, बिल्कुल। आप तो हर रोज कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कहते हैं ना आप? नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, जरूर बन रही है, और भारी बहुमत से बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जनता से पूछते हैं कि उनके मन में क्या सवाल है। जी हाँ, आप। सर मेरा सवाल ये है कि आप ही कहते हैं कि जितने भी पार्टी हैं, जितनी भी सरकारें हैं हमारी, सारी करप्टेड है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार बहुत अच्छी होगी? इसकी क्या गारंटी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। इनकम टैक्स में एक इंस्पेक्टर साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए की रिश्वत कमा लेता है। मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था।
अगर पैसा ही कमाना होता, मेरी कमिश्नर की नौकरी कोई बुरी नहीं थी, अच्छी लाल बत्ती की गाड़ी दे रखी थी सरकार ने, अच्छा बंगला दे रखा था। अगर पैसा कमाना होता तो वो नौकरी छोड़ के ये झक मारने की जरूरत नहीं थी। 2 साल तक रामलीला मैदान में झक मारते रहे, जंतर मंतर पे झक मारते रहे। आजकल सवेरे 5 बजे उठते हैं, सारा दिन दिल्ली की गलियों में घूमते रहते हैं और धूप में बारिश में पैसा कमाने तो नहीं आए, देश बदलने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आए हैं। अरविंद जी, आप कह रहे हैं कि आप ईमानदार हैं, आपके उम्मीदवार ईमानदार हैं, ये तो हर पार्टी कहती है। डीएमके से पूछिए, वो ए राजा को ईमानदार बताते हैं? वो लोग नहीं कहते। बिल्कुल कहते हैं। वो अगर आप किसी कांग्रेस नेता से कहेंगे, वो कहेंगे मनमोहन सिंह सबसे ईमानदार है, श्री प्रकाश जायसवाल सबसे ईमानदार आदमी है, सुरेश कलमाडी भी ईमानदार है। इसमें सर जनता के यकीन करने वाली आप सीबीआई से पूछेंगे, वो कहेंगे मुलायम सिंह यादव भी ईमानदार है और मायावती भी ईमानदार है। तो जनता को सोचना है, जनता डिसाइड करेगी और इस देश की अदालतें डिसाइड करेगी। अब इन्होंने बार बार हमारे ऊपर कीचड़ फेंका, देखिए हमारे खिलाफ सारी एजेंसीज लगा ली इन्होंने इनकम टैक्स वाले छोड़ दिए हमारे खिलाफ, इन्होंने आईबी छोड़ रखी है मेरे खिलाफ। 2 साल में इन्होंने क्या नहीं करा हमारे खिलाफ। होम मिनिस्ट्री छोड़ रखी है इन्होंने, मेरे फोन टैप होते हैं, मेरी ईमेल टैप होती है मेरे खिलाफ, हमारे पीछे आईबी छोड़ रखी है, सीबीआई, सारी एजेंसी छोड़ रखी है। सब बड़े लोग इनको कुछ नहीं मिला अभी तक। लेकिन ये सच नहीं है कि प्रशांत भूषण के ऊपर इल्जाम लगे? तो इल्जाम लगे, जेल भेजो ना उनको। हम तो कह ही रहे हैं, इल्जाम लगे, जांच कराओ, जेल भेजो उनको। आप भी तो जांच कराओ अगर वो आपकी पार्टी में हमने तो करा ली सर जांच। तो कुछ आप बताओ भाई, रजत जी बताएं भाई, हम लोगों ने जो वो थे अपने एडमिरल रामदास, कितने बड़े वो हैं, देश के नेवी चीफ थे, उन्होंने सारी देख लिया, उनको कुछ नहीं मिला। इन लोगों ने सारी जांच करा ली, सारी एजेंसी से जांच करा ली, रेड कर ली हम लोगों के ऊपर, इनको कुछ नहीं मिला। इन लोगों को हमारे खिलाफ इन लोगों ने हाई कोर्ट में केस भी कर दिया। होम मिनिस्ट्री ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया है कि इन लोगों को कोई फॉरेन फंडिंग नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी ये वो करते। भाई हम तो कह ही रहे हैं, हमने कुछ गलती की, जेल भेजो ना हमको। लोकपाल बिल बनाओ, लोकपाल बिल से सबसे पहली इंक्वायरी हमारी करा लेना सबकी, सबसे पहले हमको जेल भेजना। अरविंद जी, जनता की शिकायत तो यही है, आप आए थे मैदान में लोकपाल बिल बनाने के लिए, जनता ने आपको सपोर्ट दिया था लोकपाल बिल बनाने के लिए ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो, आप खुद नेता बनने के चक्कर में लग गए। अब मैं आपको बताता हूं, ये याद रखिए सारी जनता के सामने। 4 दिसंबर को दिल्ली के चुनाव होंगे, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और पूरी दिल्ली के अंदर जो माहौल है, जो हवा है, ये तय हो चुका है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। 15 दिसंबर तक सरकार बनेगी। 29 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा। विधानसभा के अंदर नहीं बुलाया जाएगा, रामलीला मैदान के अंदर स्पेशल सत्र बुलाएंगे दिल्ली विधानसभा का। आप सब लोग आइएगा, आप भी आइएगा और दिल्ली विधानसभा के रामलीला मैदान के अंदर वही कानून पास करेंगे जिस कानून के लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था। सर, हम लोकपाल बिल को भूले नहीं है, उस लोकपाल बिल के लिए अंदर जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते थे, दिग्विजय सिंह कहा करते थे, लोकपाल बिल बनाना है तो खुद चुनाव लड़ो, खुद आ जाओ, खुद चुनाव लड़ो, खुद आ जाओ। इनको पता नहीं था जिस दिन इस देश की आम आदमी को तुमने चुनौती दे दी ना, और जिस दिन इस देश का आम आदमी खड़ा हो गया, बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं, बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं इन लोगों के। लेकिन मैं आपका जो कॉन्फिडेंस है उसकी दाद देता हूं। मैं पहला नेता देख रहा हूं जो चुनाव होने से 1 महीना पहले तय कर रहा है विधानसभा का सत्र कब होगा। बिल्कुल। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अरविंद केजरीवाल पर इल्जामात और सवालात का एक और जवाब देने। अब आप बच नहीं सकते इन चीजों से। अचल शर्मा को इन्होंने पिछली बार हराया था। आप अचल शर्मा के पीछे पड़े। आप सर, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देशराज राघव, अगर आप साबित कर दें, हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे। ये आरटीआई से इंफॉर्मेशन आई है, मैं ये प्रूफ है।